अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज अंसार और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ सिल्लोड। आज 1 नवंबर 2023 है। जैसे कि नाज़रीन 31 अक्टूबर 2023 को मराठा आरक्षण को लेकर औरंगाबाद से सिल्लोड और दीगर जगहों पर भी रोड जाम किया गया था, रोड को ब्लॉक किया गया था। नाजरीन, इसी तरह से औरंगाबाद ज़िले के फुलंब्री तालुके के पास में पाल फाटा, यहाँ पर भी रोड ब्लॉक कर दिया गया था। मराठा आरक्षण को लेकर जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर जो है तो रोड जाम कर दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वहाँ पर स्कूल बस पहुँची तो स्कूल बस को भी इन लोगों ने, जिन्होंने वहां पर रोड ब्लॉक किया था, स्कूल बस को भी उन्होंने जाने नहीं दिया। स्कूल बस को औरंगाबाद से साउंगी से सिल्लोड आना था। जैसे ही वो फुलंब्री के पाल फाटा इस फाटे पर पहुंची तो वहां पर जो रोड जाम किया गया था, रोड जाम करने वालों ने रोड जाम कर चुके थे। वहां पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट भी की गई कि स्कूल बस है, स्कूल स्कूल बस में बच्चे और बच्चियां भी बैठी है, छोटे बच्चे भी है, बड़ी बच्चियां भी है, तो उनको बस को जाने दे। लेकिन जो वहां पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए अच्छे खासे लोग थे, कपड़ों से लग रहा था बहुत ही अच्छे और एजुकेटेड और समझदार लोग हैं, और उनके इसी वाइट कपड़े और टाइट कपड़ों को देखकर उनसे बात करने का मन हुआ और उनसे बात की गई। शायद उनके दिल में ये बात उतर जाए कि स्कूल बस से उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत साबित हुआ। जिनके वाइट कपड़े थे, टाइट कपड़े थे और जिनके चेहरों पर बहुत ही खूबसूरती नजर आ रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक दरिंदगाना बात बसी हुई थी कि उन्होंने बस को भी, जो स्कूल बस थी उसमें स्कूल के बच्चे और बच्चियां बैठी हुई थी, तकरीबन 1.5 घंटा से 1.5 घंटा उन्होंने इंतजार करने लगवाया। और उसके बाद जब वो चक्का जाम खत्म हुआ तो फिर वहां से सब आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने गांव की तरफ, अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। लेकिन अफसोस की बात यहां पर एक ये भी है कि वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी खड़े हुए थे। उन पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से भी रिक्वेस्ट की गई कि इन लोगों को बताएं, इन लोगों को समझाए कि स्कूल बस है और स्कूल बस को जाने दे, उसमें बच्चे हैं और बच्चियां हैं और उन्हें घर पर सेफ पहुंचना है। उनके पेरेंट्स भी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके पालक भी उनका इंतजार कर रहे हैं और बच्चे डरे और सहमे हुए हैं, तो इन्हें जाने दे। लेकिन अफसोस कि यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट भी एक कमजोर साबित हुआ और कमजोरी वाली बातें उन्होंने की कि हम अगर यहां से ट्रैफिक हटा सकते थे तो अब तक के ये ट्रैफिक यहां पर खड़ा हुआ नहीं होता था। तो नाजरीन, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने ये नहीं समझा कि ये स्कूल बस है और स्कूल बस में बच्चे और बच्चियां बैठी हुई है। तो यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत कम हिम्मत और कमजोर और लागर नजर आया। तो पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि अपने पावर का जब सही इस्तेमाल करने का वक्त होता है वहां पर अपने पावर का इस्तेमाल करें, और यहां पर जो स्कूल बस थी वहां पर इनका पावर इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए था। इन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों को बताना चाहिए था कि स्कूल बस है और इन्हें जाने दे। दीगर जो ट्रैफिक आपने रोका है वो तो ठीक है, लेकिन स्कूल बस में बच्चे होते, बच्चियां होती है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने भी सुनी अनसुनी की। इस पर मनीष कलवानिया से गुजारिश है कि मनीष कलवानिया अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को इस तरह कमजोर न बनाए, बल्कि एक स्पीच दे उनके लिए कि उनकी इन हरकतों से देखिए, अब एक स्कूल बस वहां पर रोकी गई है। अब स्कूल बस में जो बैठे बच्चे और बच्चियां थी, उनके दिलों में ये बात बस चुकी है कि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा कमजोर है। वो ऐसे जगहों पर भी वो कमजोरी दिखाता है और जनता के साथ में किस तरह का पुलिस डिपार्टमेंट का बर्ताव चल रहा है। तो ये बहुत ही अफसोस हुआ है उस वक्त जब पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने भी इस तरह की कमजोरी वहां पर जाहिर की, तो बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने तो ये चाहिए था कि उन्होंने वहां पर खुद प्रोटेस्ट करने वालों के पास जाना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था। यहां तक कि उन्होंने वहां पर जाने से पहले ही अपनी कमजोरी जाहिर कर दी कि अगर हम यहां से ट्रैफिक हटा सकते थे तो ये ट्रैफिक इतना खड़ा हुआ क्यों है। तो नाज़रीन, ये बड़े अफसोस की बात है कि जहां पर भी मराठा आरक्षण को लेकर ये लोगों ने रोड जाम किया है, चक्का जाम किया है, तो इनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये ऐसी चीज़ों को, ऐसी गाड़ियों को ना रोके जिनमें बच्चे, बच्चियां और पेशेंट हो या फिर आर्मी के लोग हो। तो नाज़रीन, इस पर
बड़ी अफसोस, इस पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि मराठा आरक्षण के लिए लोग जो बैठ रहे हैं, जरांगे पाटिल का क्या मकसद है और ये लोगों ने उस मकसद को लेकर रोडों पर उतरे हैं, तो ये किन लोगों को तकलीफ और परेशानी और प्रॉब्लम्स पहुंचा रहे हैं। तो मराठा आरक्षण को लेकर जो लोग आगे दौड़ रहे हैं वो जनता को तकलीफ में न डाले और आप अपने जरिए से गलत मैसेज न दे। जरांगे पाटिल का मैसेज कुछ और है, लेकिन आप लोग जो बैठे हैं और पाल फाटा के यहाँ पर बैठे हुए लोगों से खुसूसन दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप अपने अंदर इंसानियत और मानुस की पैदा करें और उसके बाद रोड को ब्लॉक करें। यहाँ पर आपने बहुत ही मानुस की और इंसानियत को गिरा दिया है। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो अगर इस तरह की बसेस आती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर खुद को अपने आप को लेकर जाए और उनसे कहे कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन यहाँ पर ये स्कूल बस है, एम्बुलेंस है, यहाँ पर महिलाएं हैं, इनको जाने दे, इनको ना रोके। तो पुलिस डिपार्टमेंट आगे बढ़ चढ़ कर ये रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पाल फाटे के पास का जो वहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस की लगाई गई थी बहुत ही कमज़ोर साबित हुई है और नहीं मालूम कि उनकी क्या सोच थी। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि बच्चों को भी और बस में बैठे हुए टीचर को भी जो भरोसा था कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर है, उनसे बात करेंगे तो मामला ख़त्म हो जाएगा और हमें जाने देंगे। इसी तरह से सिल्लोड़ पीआई उदार साहब ने भी वहां के डिपार्टमेंट के लोगों से कॉल पर बात की, लेकिन फिर भी वहां पर वो बात नहीं हुई। तो नाज़रीन, यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहीं कोताही नजर आ रही है, कमजोरी नजर आ रही है। तो इस बार इस पर तवज्जो रखें और इस तरह का अगर कोई मामला होता है तो वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल हेल्प करे, साथ दे, उन्हें तनहा ना छोड़े, क्योंकि अब पुलिस डिपार्टमेंट के भरोसे पर वो बस वहां से गुजर रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट से बात करके वहां से मामला खत्म हो जाएगा और उन्हें जाने दिया जाएगा। लेकिन वहां पर तो उल्टा ही हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट खुद सहमा हुआ, डरा हुआ और कमजोर साबित हुआ। तो नाज़रीन, जिन साथियों ने अब तक के लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ की खबरें आप तक फौरन पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज अंसार रुखसती चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली नई खबर के साथ। खुदा हाफिज।